राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे के बाद देश भर में कोचिंग सेंटर पर कड़ी कार्रवाई चल रही है। इनमें बड़े बड़े नाम जैसे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति खान सर के कोचिंग सेंटर भी शामिल हैं। इस हादसे के बाद यूपीएससी की कोचिंग देने वाले अवध ओझा ने भी कई प्रतिक्रिया दी है। आज हम बात करेंगे इस सालों से यूपीएससी की कोचिंग दे रहे अवध ओझा के बारे में, जिन्हें अपने अनूठे अंदाज में हिस्ट्री की तैयारी करवाने के लिए जाना जाता है। साथ ही बताएंगे बच्चों के बीच ओझा सर के नाम से लोकप्रिय अवध ओझा का पूरा नाम, करियर, परिवार और नेटवर्क के साथ कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में। पोस्ट मास्टर थे पिता। ओझा सर का पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है, लेकिन छात्रों के बीच वह ओझा सर के नाम से ही लोकप्रिय हैं। जाने माने यूट्यूबर और एजुकेटर अवध ओझा का जन्म 3 जुलाई 1984 को उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ था। उनके पिता श्रीमान प्रसाद ओझा पोस्ट मास्टर थे। कहा जाता है कि श्रीमाता प्रसाद ओझा न अपनी 5 एकड़ की जमीन उनके पिता श्रीमाता प्रसाद ओझा पोस्ट मास्टर थे। कहा जाता है कि श्रीमाता प्रसाद ओझा न अपनी 5 एकड़ की जमीन इसलिए बेचती थी क्योंकि वह अपनी पत्नी को पढ़ा सके। अवध ओझा की मां वकील थी। अवध ओझा की शुरुआती पढ़ाई लिखाई गोंडा में हुई थी। बचपन से आईएएस बनने का था ख्वाब। बचपन से ही आईएएस बनने का सपना देखने वाले अवध ओझा को अपने माता पिता का पूरा सपोर्ट मिला। उनके माता पिता ने जमीन बेचकर बेटे और बेटी को यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली पढ़ने भेजा। अवध ओझा ने दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत भी की और सबसे एग्जाम पास कर लिए, लेकिन यूपीएससी मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। बस यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। इसके बाद उन्होंने पढ़ने की जगह पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाने का अनूठा स्टाइल। छात्रों का फीडबैक पाने के बाद अवध ओझा ने अपने पढ़ाने का स्टाइल बदला और शैली में बदलाव किया। इसके बाद जैसे सब कुछ सही होता चला गया और वह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। धीरे धीरे उनके पढ़ाने की अनूठी शैली विद्यार्थियों को रास आने लगी और लोकप्रियता बढ़ गई। इतिहास के साथ साथ अवध ओझा जिंदगी के फलसफों पर भी ज्ञान देते हैं। अवध ओझा कई बड़े संस्थानों में पढ़ा चुके हैं। आईएएस की कोचिंग कराने वाले चाणक्य आईएएस एकेडमी, एबीसी एकेडमी और सिविल बाजीराम रवि आईएएस एकेडमी में वह कोचिंग दे चुके हैं। उनका कहना है कि यूपीएससी कोई मजाक नहीं है। इसमें 365 दिन 7 घंटे देने होंगे। इससे कम कुछ भी नहीं। यूट्यूब चैनल की शुरुआत साल 2020 में अवध ओझा ने यूट्यूब चैनल शुरू किया। राय अवध ओझा नाम का यूट्यूब चैनल उनका कोचिंग सेंटर चलता है। इसके अलावा एक ऑफिशियल ऐप भी है। ओझा सर के ऐप का नाम अवध ओझा है। ओझा सर IQRA IAS के फाउंडर भी हैं और सोशल मीडिया से कितनी कमाई। हाल ही में न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में अवध ओझा ने बताया कि वह किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर नहीं है और उन्हें सोशल मीडिया से कोई कमाई नहीं होती है। कई सारे लोग उनके नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। 4-5 लड़के उन्हें यूट्यूब से होने वाली कमाई भेजते भी है, लेकिन उन्होंने खुद कभी किसी से ऐसा करने का नहीं कहा है। इंटरव्यू में अवध ओझा ने बताया कि वह बहुत ज्यादा खर्चों और दिखावे में विश्वास नहीं करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अवध ओझा की कुल संपत्ति करीब 11 करोड़ रुपए है। उनके पास एक फॉर्च्यूनर कार भी है जिसे वह पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अवध ओझा क्लासेस की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक यूपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्स की फीस ऑनलाइन जमा करने पर 80,000 रुपए और ऑफलाइन जमा करने पर 1,20,000 रुपए या कोर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की जनरल स्टडीज पेपर की तैयारी कराने के लिए है।